students, myself Dr. Purushottam Dhakar and welcome in NEET Bio Botany classes। तो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर लेने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली ये एनसीईआरटी 12th क्लास में चैप्टर नंबर 6 डिनोट होता है और नीट एग्जाम पेपर के अंदर ये हमारे को ये चैप्टर 4 to 5 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है, जिनका वेटेज होता है अप्रोक्सीमेट 10 to 12%। तो काफी अच्छा वेटेज है। तो इस लिहाज से ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चैप्टर की बात करते हैं। ये चैप्टर हमारे पास आता है जेनेटिक्स के बाद। जेनेटिक्स में जैसा कि हम जानते हैं द ग्रेट जॉन ग्रेगोर मेंडल, इन्होंने हमारे को इनहेरिटेंस के बारे में एक जानकारी दी। जानकारी क्या दी कि कोई भी कैरेक्टर उनकी पेरेंटल बॉडी से उनकी ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है, इसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। मतलब इन्होंने हमारे को ये तो बताया, ये तो एक्सप्लेन किया कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इस सारी डिटेल को ये नहीं समझा पाए। तो इन सारी डिटेल को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखते हैं चैप्टर में आगे। तो चैप्टर में डिटेल में जाने से पहले इस चैप्टर को अपनी गिरफ्त में लेना आवश्यक है। मतलब हमारे को ये पता होना चाहिए, हमारे को ये याद होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या है, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर हमारे पास है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड के साथ ही हम यहां पर एक फिनोमेनन को और डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। इन टर्म्स को भी हम यहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर इनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। न्यूक्लिक एसिड के बाद हम बात करेंगे डीएनए, मीन्स डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए means राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यहां पर हमें यह पता लगेगा कि डीएनए और आरएनए ही तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए आरएनए ही बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होते हैं और इन्हीं की हमारे को न्यूक्लिक एसिड के रूप में डिटेल में स्टडी करना है। इसके बाद हम यहां पर बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर की। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, किस तरीके से फॉर्म्स होता है, किस तरीके से इसकी लेडर्स होती हैं, क्या डबल हेलिक्स मॉडल होता है, क्या क्या ऐसे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होते हैं, वो सारी हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम ब्रीफली जानकारी लेंगे, ब्रीफली नॉलेज लेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए के टाइप्स क्या होते हैं, आरएनए के उन टाइप्स का रोल क्या होता है, क्या क्या रोल, क्या क्या वर्क्स वो हमारे सेल्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं हमारे को, वो सारी चीजों की हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हम जब इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस क्या होता है फ्रेंड। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी भी कैरेक्टर का एक पेरेंटल बॉडी से उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर जाना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होना। तो कोई अगर हमसे क्वेश्चन करता है तो ये किसके कारण होता है, तो हमारा आंसर होता है क्रोमोसोम्स की वजह से। क्रोमोसोम्स के अंदर इसको कौन डील करता है, तो वहां पर फर्दर हमारा आंसर होता है डीएनए। और अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए पे क्या होता है, तो हमारा आंसर फर्दर होता है कि जीन। तो यहाँ पर एक मेन जो मॉलिक्यूल निकलकर सामने आता है तो वो होता है डीएनए। तो यहाँ पर अगला टॉपिक जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो टॉपिक हमारा होता है डीएनए
एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पर इसके एविडेंस में हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जिसके अंदर सबसे मेन एक्सपेरिमेंट होता है हर्श एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, और डीएनए को प्रूव करेंगे, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल इन सेल इज डीएनए, दैट इज अ श्योर। तो इसके बाद हम जो अगला टॉपिक लेंगे यहां पर, उस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे डीएनए की रिकॉइलिंग एंड कोइलिंग, मतलब कैसे डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो स्ट्रैंड बनती हैं, कैसे स्ट्रैंड फॉर्म्स होती हैं, कैसे मैन्युफैक्चर यहाँ पर डीएनए सेल्स के अंदर इसको अपने स्ट्रैंड को फॉर्म करता है, कैसे कोइलिंग होती है, कैसे रिकॉइलिंग होती है, एंड कैसे डीकॉइलिंग यहाँ पर होती है, कैसे एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो ट्रांसफर होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर डीएनए का होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे डीएनए के साथ जीन और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसे बोला जाता है ऑपेरॉन मॉडल। इसके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ऑपेरॉन मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। और जब ऑपेरॉन मॉडल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो हमारे को जीन के कुछ पार्ट देखने को मिलेंगे। वो पार्ट कौन कौन से होंगे फ्रेंड? सबसे पहले होगा सिस्टोन पार्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद होगा रेकॉन या रेप्लिकोन पार्ट, एंड देन we will take here mutant part of gene। तो यहां पर हम जीन का पूरा डिस्क्रिप्शन भी करने वाले हैं। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो यहां पर चैप्टर में होगा सेंट्रल डोग्मा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा बेसिकली होता है प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म। हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्यों रीड करते हैं, क्यों डिस्क्राइब करते हैं? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रोटीन। हमारी जो पूरी बॉडी है, मैक्सिमम जो क्रीचर्स हैं उनकी जो बॉडी है उसका मैक्सिमम पार्ट होता है प्रोटीन। प्रोटीन से हमारी बॉडी बनी होती है, तो उसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता है। कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सेंट्रल डोग्मा बेसिकली क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा होता है डीएनए से इंफॉर्मेशंस का एमआरएनए के पास ट्रांसफर होना, और एमआरएनए से इन इंफॉर्मेशन का वापस प्रोटीन के अंदर बदलना, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना। डीएनए से इंफॉर्मेशन का एमआरएनए के अंदर ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है जिसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस रिवर्स होती है, रिवर्स भी होती है, जिसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसी तरीके से एमआरएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म होती है फर्दर ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसे भी एक नाम दिया जाता है, उसे भी एक डिनोशन हम देते हैं, डिनोटिफिकेशन हम देते हैं, जिसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की इन मैकेनिज्म के थ्रू डीएनए से प्रोटीन का पूरा सिंथेसिस होता है। इसके बाद हम इस टॉपिक के अंदर अगला जो पॉइंट लेने वाले हैं वो पॉइंट होते हैं बेसिकली डीएनए की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उस इंफॉर्मेशन को ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रेसेस के बेनिफिट के लिए
यूज में लेना। तो ये डीएनए की बेसिकली इंप्लीमेंटेशन होते हैं, डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है उसका एप्लीकेशन होता है। तो यहां पर हम दो टॉपिक और भी लेंगे जिन्हें बोला जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये तो मेन हमारे टॉपिक हुए, लेकिन इन मेन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स और भी कई सारे हैं जो इस चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं। तो बात करते हैं डिटेल में इस चैप्टर की अब अगली क्लास में बात करते हैं चैप्टर के बारे में। थैंक यू।